अफसोसनाक वाक़या कि 14 बच्चे अस्पताल की कस्टडी में फौत हो जाए किसी हादसे में। हादसे को तो कोई नहीं रोक सकता, वो तो किसी वक्त डिज़ास्टर है ना, किसी वक्त भी हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये डिज़ास्टर को रोकने का मैकेनिज़्म जो है, क्या वो ऑपरेटेबल था? उसको अमले ने क्यों ना रोका? इसी के लिए तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बड़े कीन है, इंटरेस्टेड है, अफसरदा है कि ये वाक़या हुआ क्यों है। इसी के लिए एक कमेटी बनी है और कमेटी बड़ी हाई लेवल की है और कमेटी का मैंडेट TOR यही है कि ये वाक़या हुआ क्यों है। क्या स्टाफ की नेग्लिजेंसी है? क्या इक्विपमेंट जो है वो काम नहीं कर रहे हैं? क्या जो रिसोर्सेज होनी चाहिए थी इसको रिकवर करने की वो नहीं है पूरी? इन सारी चीज़ों के लिए ही कमेटी बनी है। तो उससे पहले अब जो भी बात करें वो उसका फैसला तो जो है कमेटी के फैसले के रिपोर्ट के मुताबिक होगी, होना चाहिए। सारा अमला भी मौजूद हो, डॉक्टर्स भी मौजूद हो, इक्विपमेंट भी ठीक हो, वो जो आग बुझाने वाले आलात हैं वो भी ठीक हो, जो कि कहा जाता है, कहा गया है कि वो ठीक नहीं थे। वो 24 सिलेंडर इस्तेमाल हुए हैं। वो 24 तो ठीक हो गए ना, लेकिन वो इतने नहीं थे। वो 24 सिलेंडर किसने इस्तेमाल किए हैं? अमले ने। वो तो बाद में फायर ब्रिगेड आया तो ये हुआ ना। फायर ब्रिगेड से पहले की बात, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही ये। लेकिन डॉक्टर साहब आपने कहा कि हादसा था और हादसे को तो कोई नहीं रोक सकता, यह आपने जुमला कहा। हाँ। तो आपके इस जुमले से इख्तलाफ करने की इजाजत है, क्योंकि अगर यही हम बहाना तलाश लें हमेशा तो फिर तो किसी पर जिम्मेदारी फिक्स ही नहीं की जा सकती। हम कह सकते हैं कि जी ये तो हादसा था और हादसे को तो कोई रोक ही नहीं सकता था। हादसे का ये मतलब नहीं है कि हादसा ना हो। हादसा जो है वो तो एक जो हकीकत से हट के बात होती है, रूटीन से हट के बात होती है, उसको एक्सीडेंट कहते हैं ना, वही हादसा होता है। बात यह है कि ये हादसा हुआ क्यों है ये देखना। उसमें जो जिम्मेदार है, चाहे इंतजामिया है, चाहे वर्कर्स है, चाहे फायर ब्रिगेड वाले हैं या दूसरे एजेंसीज है, जो भी है, नर्सेज है, नर्सेज ये बताइए डॉक्टर साहब कि क्या आम हालात में उनका तयन करना है इन कमेटीज से, और उसके बाद उनको ऐसी सजा मिलेगी ये तो कि आइंदा से लोग जो है अपने काम को ईमानदारी। डॉक्टर साहब ये तो जब ये जो इंक्वायरी कमेटी है तो अपनी तफसीली रिपोर्ट मुरतब करेगी और फिर मुकम्मल हक़ाइक़ सामने आएंगे। लेकिन जाहिर है हर हादसे के बाद उसकी इब्तदाई रिपोर्ट भी होती है और इब्तदाई तौर पर कुछ चीज़ें सामने आती हैं जिसको डिस्कस किया जाता है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या आपके ख्याल में नर्सरी को ताले लगाना ये एक मामूल की बात है और ये SOP है, हॉस्पिटल के अंदर होता है और होना ही चाहिए? नहीं, कोई SOP नहीं है। नर्सरी में स्टाफ भी मौजूद होती है, उसका डॉक्टर भी मौजूद होता है, पीडियाट्रिशियन भी। चले पीडियाट्रिशियन उस कमरे में ना हो, पीडियाट्रिशियन का अलग कमरा है, डॉक्टर्स का उधर मौजूद होता है, जब ज़रूरत पड़ती है उसको बुलाया जाता है। लेकिन नर्स जो है वो जितनी उसकी ड्यूटी होती है, 8 घंटे, रात को 12 घंटे की ड्यूटी होती है, 12 घंटे उतनी मौजूद होती है। उसका काम है बच्चे को फीड करना, बच्चे को साफ करना, बच्चे की साइड बदलना, ऑक्सीजन को देखना, ये सारा उसके जुमरे में आता है। अगर वहाँ पर नर्स नहीं थी तो ये तो रिपोर्ट पेश करेगी ना, रिपोर्ट बताए। लेकिन जो लवाहिकीन ने या बच्चों के वालिदैन ने और उनके रिश्तेदारों ने इल्जामात लगाए हैं डॉक्टर साहब, ये लोगों के एतराज़ात हैं। वो जो है, मैं खुद गया हूँ, पेम्स का मैंने खुद दौरा किया, मैं वहाँ पर खवातीन को मिला हूँ जिनके बच्चे जान बाग हुए, उनसे मिले हूँ, उनसे अजहार यकजहती का उनका साथ अजहार किया है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो उनके लिए तसल्ली के पैगाम है जो उन तक पहुँचे हैं, हम सारे एज आ हुकूमत हम उनके साथ हैं, उनके दुख में शामिल हैं। ठीक, उसके लिए हम करेंगे। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कमेटी बनाई है और ये कमेटी है बड़े दयानतदार, ईमानदार अफसरों की कमेटी है और ये यकीनन
वही फैसला करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त पिम्स हस्पताल के MCH सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो आग लगी थी उस सेंटर के बाहर हम मौजूद हैं। सुबह 6:38 पर ये जो आग है, ये शॉर्ट सर्किट है जो लगा था, जिसके बायस जो आग फैली है। और 6:54 पर पहली कॉल जो है वो फायर ब्रिगेड को मौसूल हुई है, जिस पर 7 मिनट के अंदर जो इब्तदाई उन्होंने रिपोर्ट दी है फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर की जानिब से, वो उस रिपोर्ट में मेंशन है कि 6:54 पर जो पहली कॉल यहाँ से मौसूल हुई और 7 मिनट में हम यहाँ पर पहुँचे। लेकिन जो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है, यहाँ पर जो आग बुझाने वाले आलात थे वो मुकम्मल तौर पर फंक्शनल नहीं थे, लगाए गए थे लेकिन फंक्शनल नहीं थे, सबसे अहम चीज़। और दूसरी चीज़ उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है वो ये कह रहे हैं कि जो मेन कॉरिडोर था जिससे एंट्री और एग्जिट होती है, वहाँ पर दरवाजे को ताले लगाए गए थे, जिसके बायस यहाँ पर ऑक्सीजन की जिस नर्सरी में आग लगी वहाँ पर 15 नौमौलूद बच्चे वो वहाँ पर उनको ऑक्सीजन एरिया में रखा गया था, उनको ऑक्सीजन फराहम की जा रही थी। और बुनियादी तौर पर वहाँ पर जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो उस कमी के बायस जो है वो कोई 2 दिन का बच्चा था, कोई 1 दिन का बच्चा था, कोई 4 घंटे पहले पैदाइश हुई थी, उन बच्चों को बेसिकली ऑक्सीजन फराहमी के लिए वहाँ पर नर्सरी में रखा गया था। 15 नौमौलूद बच्चे थे, जिनमें से 14 बच्चे जो हैं राना तारिक साहब ये बताएं कि ये जो और एक बच्चा जो है उसके बॉडीज को फिर कितने बजे रिकवर किया गया? और ये जो इल्ज़ाम कुछ लवाहिकीन की तरफ से लगाया जा रहा है कि बच्चे 15 नहीं थे, वहाँ पर तो ज़्यादा बच्चे मौजूद थे और इस तादाद को छुपाया जा रहा है, क्या इसमें कोई हकीकत है? जी बिल्कुल, ये जो एग्जैक्ट तादाद है वो यही है कि 15 बच्चे जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे उस नर्सरी में, जिनमें से 14 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। एक बच्चा जिसको उसके वालिद ने खिड़की के शीशे तोड़कर जो है अंदर छलांग लगाई और बचाया। तो बुनियादी तौर पर ये जो वक़ूआ था ये हुआ। उसके बाद जो लवाहिकीन थे उन्होंने एहतजाज किया, शदीद एहतजाज किया, जिसके बाद यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो एक्टिव हुई, अलर्ट हुई। उसके बाद ED पिम डॉक्टर इमरान सिकंदर जो हैं वो भी पहुँचे, दीगर अमला भी पहुँचा। और जिन डॉक्टर्स और नर्सिस की ड्यूटी थी इस वक़ूआ के बाद तकरीबन 1-1.5-2 घंटे के बाद जो है वो यहाँ पर पहुँचे, जिनकी ड्यूटी थी। और कुछ जिनकी ड्यूटी थी वो यहाँ से चले गए थे, जो ऑफ करके चले गए थे, कुछ ड्यूटी पर थे और वो आराम कर रहे थे कहीं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि ये नर्सरी के अंदर भी किसी की ड्यूटी होती है राना तारिक साहब, क्या अंदर भी कोई स्टाफ मौजूद था? जी बिल्कुल, नर्सरी के अंदर जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो नर्सिस स्टाफ होता है नर्सरी में, जो जिनकी ड्यूटी होती है 2 से 3 लोगों का स्टाफ जो है वो एक वक्त में मौजूद होता है, जो बच्चों को फीड करवाता है। और उसके बार बार जो है वो जो जिनकी क्रिटिकल कंडीशन हो उनको ज़्यादा जो है वो निगहदाश्त की जाती है, उससे कम जो है उससे कम प्रेफर किया जाता है। लेकिन एक बाकायदा जो है यहाँ पर मैकेनिज़्म होता है नर्सरी में। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाएँ वहाँ भी 1-2-3 नर्सिस की जो है वो वहाँ पर नर्सरी के अंदर ड्यूटी लगाई जाती है। और यहाँ भी यही काम हुआ कि यहाँ पर जो नर्सिस ड्यूटी पर थी वो सुबह जो है वो रात को ताला लगाया। अब ये इंक्वायरी कमेटी में ही बात खुलेगी कि ताले जो हैं वो कितने बजे लगाए गए, आया रात को ही लगा दिए गए थे ताले या सुबह लगाए गए हैं, क्योंकि अभी तक इस बात में इब्हाम है कि क्लियर नहीं है कि वो ताले जो हैं वो नर्सरी को कब लगे। लेकिन ये बात 100% है कि ये मेरा ख्याल है शायद जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें शायद ये हमारे सामने राना